6 अक्टूबर के बाद बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान संभव। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को लिखी चिट्ठी। निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर तक सभी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। मुख्य चुनाव आयुक्त 6 अक्टूबर के बाद बिहार दौरे पर जाएंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी जितना भी झूठ और ध्यान भटकाने की साजिश करे, हम अति पिछड़े दलित और आदिवासी समाज को पूरा हाथ दिलाने के लिए संकल्पित है। राहुल गांधी बोले अब निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी आरक्षण लागू होगा। शिक्षा ही इन समुदायों के प्रगति का सबसे बड़ा साधन। प्रियंका गांधी के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल बोले वो टहलने के लिए आ रही है, यहाँ की अच्छी सड़कें और फ्लाईओवर देखकर उन्हें अच्छा लगेगा। गया जी पहुंचे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। विधानसभा चुनाव में हर क्षेत्र में सनातन धर्म से एक उम्मीदवार खड़ा करने पर दिया जोर। गौ माता की सेवा का संकल्प लेना सनातन धर्म के उम्मीदवार। जीतन राम मांझी को लेकर बोले अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जिसके आचरण में जैसा शब्द रहेगा वो उसी का प्रयोग करेगा। मांझी ने अभिमुक्तेश्वरानंद को कहा था गंदा आदमी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी बोले विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने फिर आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, बोले देश के आत्मनिर्भर बनाना जरूरी, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना। पीएम मोदी बोले हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं, मेक इन इंडिया पर हमारा जोर। पीएम मोदी ने कारोबारियों से भी मुलाकात की। व्यापार प्रदर्शनी में है 2400 से ज्यादा प्रदर्शक। 29 सितंबर तक चलेगा ट्रेड शो। ट्रेड शो में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। फिल्म निर्माता बोनी कपूर और अभिनेता अर्जुन कपूर भी ट्रेड शो में शामिल। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 3 दिनों के वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम का आयोजन। पीएम मोदी आज शाम 6:15 बजे करेंगे उद्घाटन। ओडिशा के बालासोर में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर। डीआरडीओ ने पहली बार रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल का परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए बधाई दी। 1962 के भारत चीन युद्ध को लेकर सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान। कहा 1962 में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, वायुसेना लड़ती तो चीनी आक्रमण धीमा पड़ जाता। सीडीएस जनरल अनिल चौहान बोले आज वायुसेना के इस्तेमाल की इजाजत है। ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना का शानदार प्रदर्शन रहा, हमने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। मुंबई के गरबा पंडालों में आई लव मोहम्मद के जवाब में शुरू हुआ आई लव महादेव कैंपेन। पंडाल में लगे आई लव महादेव के पोस्टर। गरबा आयोजकों के मुताबिक गरबा खेलने आए लोगों के हाथों में दिए गए आई लव महादेव के पैम्पलेट से हिंदुओं को जगाने के लिए कैंपेन की शुरुआत। कर्नाटक के दावड़गेरे में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद। कार्ल मार्क्स नगर में 2 समुदायों के बीच जबरदस्त बहस हुई। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए मामले को शांत कराया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई। नागपुर में गरबा पंडाल में पहुंचे वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता। गरबा पंडाल में आधार कार्ड देकर प्रवेश दिए जाने की जांच की। बजरंग दल के मुताबिक हिंदू माता बहनों की सुरक्षा जरूरी। आधार कार्ड की जांच, हाथों में कलावा, गंगा जल छिड़काव और माता के पूजन के बाद ही पंडाल में घुसने की इजाजत दी जाएगी। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने एक महिला यूट्यूबर और उसके पति सहित 6 लोगों को किया गिरफ्तार। यूट्यूबर पर देवी दुर्गा के बारे में अपशब्दों वाले वीडियो अपलोड करने का आरोप। महिला यूट्यूबर सरोज सरगम ने पिछले 3 महीने में कई आपत्तिजनक गानों वाले वीडियो किए थे अपलोड। 10 महीने पहले धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाया था। लेह हिंसा पर गृह मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा सोनम वांगचुक ने बयानों से भीड़ को उकसाया। वांगचुक ने अपील के बावजूद अनशन जारी रखा। गृह मंत्रालय ने कहा वांगचुक ने अरब स्प्रिंग स्टाइल में भड़काऊ बयान दिए, एजेंसी प्रदर्शनों का हवाला लेकर लोगों को गुमराह किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सेना मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौधारोपण किया। वायुसेना और थल सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में स्वच्छता अभियान, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए, झाड़ू भी लगाई। चंडीगढ़ में स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। मुंबई में स्वच्छता अभियान 2025 का आयोजन, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हुए शामिल, साफ सफाई भी की। अहमदाबाद में स्वच्छता ही सेवा अभियान, सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल, झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। जेपी नड्डा ने भी बीजेपी दफ्तर में दीनदयाल उपाध्याय श्रद्धांजलि दी। देहरादून में सीएम धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। लखनऊ में सपा मुख्यालय के बाहर आजम खान के पोस्टर लिखा आजम का लौटना नई सुबह की पहचान, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान। यूपीएससी पेपर लीक मामले में हरिद्वार के ग्राम विकास विभाग के परियोजना निदेशक कैलाश नारायण तिवारी सस्पेंड। पेपर लीक होने वाले सेंटर इलाके के सेक्टर मजिस्ट्रेट थे तिवारी।
दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने 1 करोड़ की ज्वेलरी की लूट को दिया अंजाम। भारत मंडपम के सामने भैरव मंदिर मार्ग पर गन दिखाकर गहनों से भरा बैग लूटकर बदमाश हुए फरार। गुस्साए छात्रों ने पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़। रेफरल अस्पताल चढ़ने में रात भर छात्रों का हंगामा। मुंबई के बोरीवली वेस्ट में कल्पना चावला चौक पर सड़क धंसी, पुलिस ने यातायात रोक बैरिकेडिंग की, बड़ा हादसा चला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा वृंदावन दौरे पर बांके बिहारी मंदिर पहुंची, पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में हुई विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नवरात्रि के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सुबह सुबह देवी मां की विशेष आरती भी हुई। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद कालकाजी मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना और दर्शन कर माता रानी का आशीर्वाद लिया। अयोध्या के देवकाली मंदिर में दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता। नवरात्रि के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने देवी मां के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। हरिद्वार के शीतला माता मंदिर में भी भक्तों की भीड़ प्रार्थना करने और भजन गाने के लिए जुटते हैं भक्त। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे अभिनेता संजय दत्त, भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल के आशीर्वाद भी लिया। राज कुंद्रा के 60 करोड़ की कथित धोखाधड़ी में नया खुलासा। कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी के कंपनी को 15 करोड़ ट्रांसफर किए थे। शिल्पा शेट्टी को जल्द मिल सकता है समय। वित्त मंत्री ने लॉन्च किया जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, कहा इससे बढ़ेगा करदाताओं का भरोसा, जीएसटी विवादों को सुलझाना होगा आसान। रेलवे कर्मचारियों को 1866 करोड़ दिवाली बोनस, कैबिनेट मीटिंग में मिली मंजूरी। 10,91,000 कर्मियों को मिलेगा फायदा। जल्द आ सकता है डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे का आईपीओ। सेबी के पास ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट फाइल किया। 13,310 करोड़ रुपए जुटाने का है प्लान। डॉलर के सामने रुपए धड़ाम, अब तक के सबसे निचले स्तर पर इंडियन करेंसी। $1 की कीमत 88 रुपए 73 पैसे। एस्प्रेसो भारत की सबसे सस्ती कार, कीमत 3,50,000 रुपए से शुरू। जीएसटी रेट में बदलाव का असर। अल्ट्रा कॉलेज की इलेक्ट्रिक बाइक X47 क्रॉसओवर लॉन्च। रडार और कैमरा टेक्नोलॉजी वाली देश की पहली बाइक X शोरूम, कीमत 2,74,000 रुपए। Xiaomi 15T सीरीज लॉन्च। 5,500 mAh की मिलेगी बैटरी। 65,000 से लेकर 99,000 रुपए तक कीमत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी किया पलटवार। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ दर्ज कराया विरोध। मैच के दौरान सूर्य के बर्ताव को स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ बताया। पाक क्रिकेटरों से हाथ मिलाने से इनकार करने के मामले पर बोले शशि थरूर, या तो पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहिए था, मगर खेल रहे हो तो फिर खेल भावना से खेलना चाहिए। एशिया कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। सुपर 4 मुकाबले में बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त दी। बांग्लादेशी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे। अभिषेक शर्मा रहे प्लेयर ऑफ द मैच, लगातार दूसरे मैच में जीता खिताब। बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें सुपर 4 में आज अपना आखिरी मैच खेलेंगे। दुबई में रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में हारने वाली टीम सुपर 4 से होगी बाहर। विजेता टीम भारत के साथ फाइनल खेलेगी। पाकिस्तानी गेंदबाज शाहिन शाह अफरीदी ने सूर्य कुमार यादव को दिया चैलेंज, कहा भारत को फाइनल में देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मैच में भारत के ए के लिए खेलते भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के सिर में लगी चोट, मैच से बाहर होना पड़ा। भारत की अंडर-19 टीम का कमाल। दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम को 51 रनों से हराया। मैच में कप्तान आयुष महात्रे ने 3 विकेट लिए। बल्लेबाजी में 3 खिलाड़ियों की अर्धशतकीय पारी। ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का कमाल। कुल 6 छक्के लगाने के साथ साथ यूथ वनडे में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले भारतीय वैभव के नाम 10 मैचों में 41 छक्के।